मचलते हैं तो तूफान मचल जाता है, हम मचलते हैं तो भूचाल मचल जाता है। कोई हमको कम न समझे, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाता है। पहला होता है हादसा, दूसरा दुर्घटना, तीसरा होता है एक्सीडेंट। को तर्क भी दीजिए कि इसके एवज में सरकार क्या करे आपके लिए। नहीं हम क्यों बता दें? एक्सीडेंट होते हैं कितने प्रकार के, आप बताइए जरा। नहीं, हमें नहीं पता, हम ड्राइवर नहीं पता ना। नहीं। और जिन्होंने लागू किया उनको पता है क्या? क्या पता होगा तभी तो लागू। नहीं, कैसे पता है? जरा हमसे पूछना चाहता हूँ मैं इनको, एक्सीडेंट कितने प्रकार के होते हैं, हमें जवाब दे दे। बता दीजिए, अभी जान जाए। अब जानने को तो बहुत कुछ जान जाएंगे। फिर अपनी बाइक से जी जी, क्या लगाया था आने से पहले? जानना क्या चाह रहे हैं आप? हमने आपसे पूछा आप आने से पहले क्या लगाया था? क्या लगाया था, मतलब हेलमेट लगाया था? कितने लोग थे? आप क्या जानना चाह रहे हैं मुझसे? यार प्रश्न आपने थोड़ा बहुत हम भी कर लेना आपसे। नहीं, कर लीजिए। हाँ बताइए। कितने लोग थे? 2 लोग। 2 लोग। आपकी मोटरसाइकिल से आप मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, मान लो हम अचानक निकल पड़े और मान लो चुटाई लोग हैं, तो उसका प्रावधान क्या है? जैसे मान लो चोट लग गई है, हमने खाम का मतलब गलती तो मेरी है, माँ के टकरा गए, क्योंकि आपको तो पता है कि क्रॉस रोड है, कोई दिक्कत नहीं है आने जाने को, लेकिन जो क्रॉस कर रहा है उसको तो पता होना चाहिए ना। बिल्कुल आपकी गलती नहीं है, लेकिन आके टकरा गए, लेकिन वो सवार हो गया आपके ऊपर, है ना। ऐसा होता रहा है ड्राइवरों के साथ में। ठीक, कोनो बात नहीं। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन पूछे रहे, वो लोग जवाब दे दें। अब जो यात्री आए हैं वो लोग भी परेशान हो रहे हैं, उनके लिए क्या विकल्प है आप लोग? बिल्कुल, 1 सेकंड, उसका विकल्प हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास अपना विकल्प, क्योंकि अपनी समस्या सब परेशान है, हम दूसरे की समस्या से परेशान नहीं। क्योंकि होता है पुरानी चीज है कि दूसरे के सुख से परेशान है, या कुछ नहीं है, अपनी समस्या है। इस कानून का क्या तर्क है आपके पास कि आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, आपका संवैधानिक हक करिए आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार को तर्क भी दीजिए कि इसके एवज में सरकार क्या करे आपके लिए। नहीं, हम क्यों बता दें? हम क्यों बता दें? इतने बड़े गणतज्ञ बैठे, इतने राजनीतिक बैठे हैं, सारी चीजें हम ही बता देंगे, वो करेंगे। नहीं, उस कानून से समस्या तो आपको हो रही ना, तो समस्या का समाधान भी कुछ सलाह दीजिए ना सरकार को। नहीं, समस्या क्या पता आपकी सलाह समझ जाए। समस्या केवल वही 1-2 प्रावधान से है, जो 1-2 प्रावधान उन्होंने लगा दिया है, 5 साल का दंड और 10 लाख जुर्माना। तो इसका तो वैकल्पिक कोनो ट्रैक्टर चलाने वाले के पास तो लाइसेंस होता नहीं है, जो 90% ई रिक्शा लगे हुए उनके पास लाइसेंस होता नहीं है, और उसका बड़ा शिकार मतलब हम लोग हर जगह एक्सीडेंट होते हैं कितने प्रकार के, आप बताइए जरा। हमें नहीं पता, हम ड्राइवर नहीं पता ना। और जिन्होंने लागू किया उनको पता है क्या? क्या पता होगा तभी तो लागू। नहीं, कैसे पता है? जरा हमसे पूछना चाहता हूँ मैं इनको, एक्सीडेंट कितने प्रकार के होते हैं, हमें जवाब दे दे। जवाब दीजिए कि एक्सीडेंट कितने प्रकार का होता है। सुल्तानपुर से आपके सवाल था। नहीं, सुल्तानपुर से मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। जी जरूर, लेकिन सुल्तानपुर में बता दूंगा। मेरे पिताजी रोड पे इम्प्लॉय है, रिटायर हो चुके हैं। मैं बताऊंगा एक्सीडेंट कितने प्रकार का। मैंने 8 बार से दिया, 8 बार टेस्ट में पास हूँ, और मैंने फार्म फेंक दिया है, क्योंकि संविदा में नहीं भर्ती होना। नहीं जानते, बता दीजिए, अभी जान जाए। अब जानने को तो बहुत कुछ जान जाएंगे फिर, अब जानने को तो बहुत कुछ जान जाएंगे फिर, अब जानने को तो बहुत कुछ जान जाएंगे फिर। थोड़ा सा आप बता देंगे तो। एक्सीडेंट 3 प्रकार के होते हैं, सुन लीजिए। जिन्होंने संविधान लागू किया और ना लागू, उनको पता हो तो ठीक, ना पता हो तो भी सुन ले हमसे। बिल्कुल जान लीजिए। पहला होता है हादसा, दूसरा दुर्घटना, तीसरा होता है एक्सीडेंट। पहला होता है हादसा, दूसरा दुर्घटना, तीसरा होता है एक्सीडेंट। हादसा, आगे टकरा गए, उसको कहते हैं हादसा। दुर्घटना, गाड़ी चल रही है, कोई दिक्कत, पहिया निकल के कोई बात, उसको बोलते हैं दुर्घटना। सामने से आ गया, उसको बोलते हैं तीसरा एक्सीडेंट। बिल्कुल, वाह, समझे। 8 बार 900 रुपए फीस देता हूँ भैया, जानकारी ताली तो बता दीजिए। 900 रुपए फीस देता हूँ भाई साहब, ट्रेनिंग सेंटर कानपुर में 900 रुपए फीस देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझको जाके सर्टिफिकेट मिलता है कि आप गाड़ी चलाने की योग्य है। कोहरे में चलाएंगे, कहाँ चलाएंगे, आप योग्य है। बिल्कुल, इतना बड़ा समीकरण 3 बार लेके आए हो, इतना बड़ा समीकरण 3 बार लेके आए हो, इतना बड़ा समीकरण 3 बार लेके आए हो, आज भी ट्रेनिंग सेंटर का सर्टिफिकेट मेरे घर पे लगता हुआ। भैया, इन भैया का क्या दोष है? और 90-95 हर यात्री बस वाले के ऊपर जिम्मेदारी रहती, चाहे ट्रेवल चलाए, चाहे टूर चलाए, चाहे परिवहन विभाग चलाए। बिल्कुल, उससे पूछिए उसके दिल में क्या बीतती है। जी जी, सबसे आगे वही होता है। पैसेंजर तो पीछे हो, कंडक्टर भी पीछे होता है, लेकिन आगे युद्ध लड़ने के लिए वही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे घना कोहरा हो, चाहे वो गर्मी, चाहे इंजन की भाप हो। जी जी, समझे। इस समस्या को निश्चित तौर पर हर कोई समझ रहा है। जी, मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। मैंने
रायबी डिपो की 2 गाड़ियों में आग बुझाई है। आज तक मुझे सम्मानित नहीं लज्जित किया गया है, समझे। और इसको माइक को ले जाओ बहुत देर, और इसको माइक को ले जाओ बहुत देर, और इसको माइक को ले जाओ बहुत देर। बिल्कुल 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 गोल्ड मेडलिस्ट ड्राइवर के साथ में अगर इस तरीके का कानून लगा दिया जाए, इस तरीके का, एक मिनट, इस तरीके का, हाँ बताइए हम बोल। यहाँ पे जितने भी मेरे ड्राइवर भाई खड़े हैं, हाँ कान खोल के सब लोग सुनने, जी मैं उनको बता देना चाहता हूँ, जी हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाता है, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाता है, और हम मचलते हैं तो भूचाल मचल जाता है। कोई हमको कम न समझे, हम मचलते हैं तो इतिहास बदल जाता है। जो देश की सरकार है इस बात को समझे कि कहीं ये लोग मचल ना जाएं। और एक गोल्ड मेडलिस्ट अगर इस कानून पर निश्चित तौर पर सवाल खड़े कर रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि क्या इस कानून में कुछ ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से तमाम जो रोडवेज कर्मी है इन्हें चक्का जाम करना पड़ा। फिलहाल जो तस्वीरें हैं लगातार पूरे देश से अलग अलग जनपदों से जो तस्वीरें हैं लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूद है सुल्तानपुर जनपद में, और यहाँ भी आज चक्का जाम की बृहद तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी।